हमारे साथ, हम फ्री होने वाले हैं, हमारे दिमाग ऐसे ही चलने वाले हैं अभी। तो जो गलत करेगा हम गलत नहीं होने देंगे। ओके, एज ए अलर्ट लीडर हैं हम सब के सब लोग जितने भी हैं। ओके, जितने भी हमारे इंडिया के फाउंडर्स हैं वो भी अलर्ट हैं, हम भी अलर्ट हैं। तो कोई अगर धोखा करने के यहाँ पे ऑन पैसे में अगर कोई फालतू काम करने की कोशिश करेगा ना, वो हमें बाद में मालेंगे, तो हम उसकी तह तक जाएंगे और फिर टर्मिनेट करा के छोड़ेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, तह तक जाएंगे, उसको भी लेंगे, उसको भी लेंगे, प्रूव करवाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्क्रीनशॉट है, वो लोग ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है या चाहे कैश भी दिया, उनके पास प्रूफ पड़े हुए हैं। तो भाई साहब वो प्रूफ काम आएंगे। और वहां पे एप्पल्स, आप सोच रहे हो कि मैं बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा, ये बीएमडब्ल्यू कहीं ऑटो रिक्शा ना बन जाए, ये मैं बता रहा हूँ बाद में। ओके, बी एथिकल। मेरे पास आए कुछ केस, 8-10 केस मेरे पास भी आए हैं। मैं बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े प्यार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज दे दो यार। क्या इतने पैसे आने वाले हैं, क्या करोगे यार? ठीक है ना, दो, जिसकी है बड़ा दिल रखो थोड़ा। आज दोशहरा, इसी दिन थोड़े बड़े बन जाओ। बट मैं बता रहा हूँ, ये मसला बाद में गंभीर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ओके, ये बाद में मत कहना कि अब कुछ हो गया। ओके, सो बी केयरफुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स अ लॉट इस केस को रिमाइंड करने के लिए। आगे जाने से पहले मैं कौशिक भाई से कहूंगी कि उनको कुछ कहना है, फिर हम लोग देवीलाल सर को इनवाइट करेंगे। उनका हैंड रेज है कब से, और उनके ही टीम का एक क्वेश्चन है। तो पहले कौशिक भाई आप आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बारे में, फिर हम लोग। थैंक यू ममता जी। दिलन सर, जो आपका जो कहने का मतलब था कि उसमें मैं ईमेल चेंज में मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि दिलन सर का ये कहना था कि अगर किसी का मोबाइल गुम हो गया है, ईमेल रिकवर नहीं हो पा रहा है, मोबाइल चोरी हो गया है, व्हाटएवर, तो उस केस में दिलन सर का ये कहना था कि अपलाइन की माई टीम में से उसका स्क्रीनशॉट और नया ईमेल आईडी चाहिए कि हाँ, मेरी टीम में से इस पर्सन का ईमेल आईडी मेरे नीचे था और ये ईमेल आईडी की जगह मुझे ये चेंज कराना है, उसके लिए कहा था। ना कि दिलन सर का मतलब था कि अगर अपलाइन या उसकी टीम में से कोई भी अगर चेंज करना है तो वो अपलाइन कहेगा तो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। आप लोगों को समझना होगा। ऐसे ही जस्सी भाई के 3 डायरेक्ट है, तो जस्सी भाई अगर लिख के देते हैं कंपनी को कि ये आईडी चेंज कर दो, मैं लिख के देता हूँ, तो ऐसे कंपनी नहीं चेंज कर सकती है। इसमें उसका कोई भी नहीं कर सकता। मैं अगर मैं मेरी ऐसे इस सिलसिले में बात हुई है, 4-5 महीने पहले की बात हुई है। क्योंकि सॉरी, कुछ मैं फिनिश कर लूं, माफी चाहूंगा सर, कि लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई कंपनी क्या काम की, आप लीडर क्या काम के हम सपोर्ट क्यों करते हैं, नहीं है आप वेबिनार में आके ऐसे बड़ी बड़ी डिंगे क्यों आते हो। तो हमारा मकसद ये है सर कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। हम हमारी लाइफस्टाइल और फैमिली और जो हम जॉब करते हैं उसके टाइम निकल के हम यहाँ पे आप सबको सेवाएं दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो हमारा भी एक एथिक है। और ऐसे ही हम किसी का कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी अगर वेबिनार में कही हुई बातों को गलत तरीके से आप ना ले कि ऐसे ही दे दिया तो हो जाएगा। हमें प्रूव करना होता है, हमें भी चेक करके कंपनी को देना होता है। कंपनी वाले हमारे पे भरोसे चेंज करके देते हैं। अगर हमने उनको लिख के दिया तो हमारी जवाबदारी है कि हाँ, हमने वेरीफाई किया है। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे फाउंडर से कि प्लीज आप चीजें समझे और किसी को खामों का इल्जाम ना लगाए। एंड 100% मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, खुद के पैसे खुद पे करो, किसी के आईडी मत लगाओ या किसी के पैसे ट्रांसफर के उसको उसके भरोसे मत रहो। इस केस में जो मैं बता रहा हूँ सर, इस केस में हुआ क्या है कि किसी की आईडी है, किसी ने लगाई है और पैसे किसी ने भरे हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, और वो वहां से बता रहे हैं कि वो पार्टी फोन उठा नहीं रही है, सपोर्ट नहीं कर। तो हम ऐसे कैसे के चेंज करके दे सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि ईमेल आईडी वाला ही ओनर है आईडी का। प्लीज सर, आप प्लीज कैरी ऑन करिए एंड देन देवीलाल जी को इनवाइट करते हैं। ममता जी, यस, देवीलाल सर आइए, आपको इनवाइट करते हैं, आपका हैंड रेज है, प्लीज आइए। एक मिनट, सॉरी देवीलाल जी, आपके बोलने से पहले जस्ट एक बात बताना चाहता हूं मैं कि देखिए, ऐश ने भरोसा किया हमारे ऊपर, ठीक है। ये बात मैं 2020 की बता रहा हूँ, अप्रैल या मई की 2020 की बात बता रहा हूँ। भरोसा किया, मुझ पे भरोसा किया, मुझे एक एक्सेस दिया गया कंपनी के द्वारा। ओके, डेडिकेटेड ईमेल का डायरेक्ट हॉटलाइन थी, ये मान के चलो हैदराबाद ऑफिस के साथ कि यहाँ पे मैंने डाला और विद इन 10-15-20 मिनट में काम होके आ जाता था मेरे पास। ओके, तो ऐसा एक एक्सेस दिया था भरोसा लेके, नो डाउट। उससे बहुत कुछ काम हुए, अच्छे काम हुए, बट कुछ लोगों ने बुरे काम भी हमारे से करवा लिए।
क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था उसको सही करने का। बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने अपनी टीम में चेंज करवा ली, ईमेल ये इधर से लेके उधर तक, स्पॉन्सर चेंज करवा ली है। ओके, एंड जब ये बाद में मालूम चला, ऐसे डिस्कशन हुई, बहुत कुछ हुआ, ये सिलसिला लगभग 8 9 10 महीने चलता रहा। ये डेडिकेटेड ईमेल की जो थी वो मेरे पास ही थी, किसी के पास नहीं थी ये चीज फैसिलिटी। ओके, बट क्योंकि लोगों ने इसको जस्ट ऐसे ही समझा, नो डाउट उसमें 95% सही काम हुए हैं, बट 5% लोगों ने कुछ गलत काम भी करवा लिए, टीमें चेंज करवा ली इधर की उधर। जब ऐश को मालूम चला, ऐश के साथ डिस्कशन हुई, बहुत कुछ हुआ। ओके, तो बाद में जाके ये सारा का सारा एक्सेस इसलिए बंद कराना पड़ा। ओके, ये प्रोसेस था बहुत बड़ा। ऐश ने बोला कि नहीं यार, ये ऐसे तो ये लोग हम, ऐश ने बोला कि इसको आप करा कीजिए, इसकी ढूंढा करिए। मैंने कहा ऐश कहाँ ढूंढे, यहाँ पे लोगों ने इधर उधर करके आइडिया लगाई हुई है, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए ढूंढना कि कौन सही है कौन गलत है। ओके, तो ऐश बहुत दुखी थे इसके लिए कि बहुत लोगों ने गलत काम करा है, बट नहीं, जो हो गए तो हो गए, बट उसमें से कुछ लोग टर्मिनेट भी हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, शायद आपको मालूम नहीं है। ठीक है ना, वो लोग मारे मारे फिर रहे हैं, जो लोग मेरी आईडी नहीं खुल रही, कई बार कोई बोलता है मेरी आईडी नहीं खुल रही, ये ओके, उसमें से कुछ लोग फिर आराम से बैठ भी गए जब उन्होंने देखा ये तो टर्मिनेट हो गई मेरी आईडी। फिर पता चला क्यों हुई, क्योंकि भैया तुमने गलत काम करवाया था। और अभी भी ऐसा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग टर्मिनेट हो रहे हैं जो गलत, ये फाउंडर की क्या बोलते हैं, ये कम क्यों हो रहे हैं, जरा देखो जरा, क्यों कम हो रहे हैं, सोचो। ये पेंडिंग आईडी अभी डिलीट नहीं हो रही हैं, वो तो लोग आ रहे हैं, ठीक है, बट वहां से संख्या क्यों कम हो रही है, वो लोग अनएथिकल जो लोग हैं। एक सिस्टम बहुत बड़ा प्लेस है कंपनी के पास, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ, बार बार बताता रहता हूँ, हम क्या बोलते हैं वेबिनार्स में, हम क्या बोलते हैं, कौन सा आदमी क्या कमेंट कर रहा है, सारा कुछ ग्राफ बना हुआ है वहां पे। मैं इसलिए बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि वहां पे एक फाउंडर की रेटिंग है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन किस लेवल का है, कौन कैसा है, सब मालूम है इसको। आप हैरान दंग रह जाओगे कि अरे यार ये ऐसे भी कैसे होता है काम। ओके, और उसके बाद फिर वो जजमेंट बनती है, ओके कौन सा सही लीडर है, कौन सा ये लीडर है, कौन सा वो लीडर है, कौन से लीडर के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, कौन से पर नहीं करेंगे, कौन एथिकल है कौन अनएथिकल है। तो बहुत कुछ है यहाँ पे। ओके, सो प्लीज इसको मेंटेन करो। ओके, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी ही गलतियां हैं कि हमारे से बाद में फिर ऐश ने ये टोटली सारा कुछ बंद कर दिया, ना स्पॉन्सर चेंज, ना ईमेल चेंज, ना ये चेंज, ना वो चेंज। ठीक है, उसमें कुछ जेन्युइन केस भी है, बट वो भी फिर उसी में आगे कि नहीं होंगे भैया, क्योंकि सर सॉरी, कुछ मैं जी मैं जी फिनिश जी कर लूँ, जी माफी चाहूंगा सर, कि जी जी लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई कंपनी क्या काम की, आप लीडर क्या काम के, हम हाँ सपोर्ट क्यों क्यों करते हैं नहीं है, आप वेबिनार में आके ऐसे बड़ी बड़ी डिंगे क्यों आते हो। तो हमारा मकसद ये है सर कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। हम हमारी लाइफस्टाइल और फैमिली और जो हम जॉब करते हैं उसके टाइम निकल के हम यहाँ पे आप सबको सेवाएं दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो हमारा भी एक एथिक है। और ऐसे ही हम किसी का कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी अगर वेबिनार में कही हुई बातों को गलत तरीके से आप ना ले कि ऐसे ही ले दिया तो हो जाएगा, हमें प्रूव करना होता है, हमें भी चेक करके कंपनी को देना होता है। कंपनी वाले हमारे पे भरोसे चेंज करके देते हैं, अगर हमने उनको लिख के दिया तो हमारी जवाबदारी है कि हाँ हमने वेरीफाई किया है। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे फाउंडर से कि प्लीज आप चीजें समझे और किसी को खामों का इल्जाम ना लगाए। एंड 100% मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, खुद के पैसे खुद पे करो, किसी के आईडी मत लगाओ या किसी के पैसे ट्रांसफर के उसको उसके भरोसे मत रहो। इस केस में जो मैं बता रहा हूँ सर, इस केस में हुआ क्या है कि किसी की आईडी है, किसी ने लगाई है और पैसे किसी ने भरे हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, और वो वहां से बता रहे हैं कि वो पार्टी फोन उठा नहीं रही है, सपोर्ट नहीं कर। तो हम ऐसे कैसे के चेंज करके दे सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि ईमेल आईडी वाला ही ओनर बिल्कुल है बिल्कुल आईडी का। प्लीज सर, आप प्लीज बिल्कुल कैरी ऑन करिए एंड देन देवीलाल जी को इनवाइट करते हैं। ममता जी, यस थैंक यू। देवीलाल सर आइए, आपको इनवाइट करते हैं, आपका हैंड रेज है, प्लीज आइए। एक मिनट, सॉरी देवीलाल जी, आपके बोलने से पहले जस्ट एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि देखिए, ऐश ने भरोसा किया हमारे ऊपर, ठीक है। ये बात मैं 2020 की बता रहा हूँ, अप्रैल या मई की 2020 की बात बता रहा हूँ। भरोसा किया, मुझ पे भरोसा किया, मुझे एक एक्सेस दिया गया कंपनी के द्वारा। ओके, डेडिकेटेड ईमेल का डायरेक्ट हॉटलाइन थी, ये मान के चलो हैदराबाद ऑफिस के साथ कि यहाँ पे मैंने डाला
और विद इन 10-15-20 मिनट में काम होके आ जाता था मेरे पास। ओके, तो ऐसा एक एक्सेस दिया था भरोसा लेके, नो डाउट उससे बहुत कुछ काम हुए, अच्छे काम हुए, बट कुछ लोगों ने बुरे काम भी हमारे से करवा लिए, क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था उसको सही करने का। बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने अपनी टीम में चेंज करवा ली, ईमेल ये इधर से लेके उधर तक, स्पॉन्सर